कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ नंबर 2 दर्द का एहसास इसकी कहानी पढ़ी। आज इस वीडियो में हम आगे की कहानी देखने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि बच्चे पेड़ को तकलीफ पहुंचा रहे थे। उन्होंने क्या किया था? पेड़ पे चढ़कर कच्चे और पके फल तोड़कर खेलने लगे थे और नदी का पानी भी उन्होंने गंदा कर दिया। इस तरह पेड़ और नदी को उन्होंने तकलीफ पहुंचाई, दुख दिया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वे बच्चे फिर से आते हैं। कितनों दिनों बाद आते हैं? 15 दिन। 15 दिन के बाद वे बच्चे वहां पे फिर आते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। वहां पे कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं। पेड़ के ऊपर प्रहार करते हैं। तब पेड़ जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है। तो उसके चीखने की आवाज उन लोगों को, उन बच्चों को सुनाई नहीं देती है। पेड़ को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वे समझ नहीं पाते। पेड़ अपने पत्तों की आवाज में, पत्ते सर सर की आवाज में कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि नदी भी अपनी भाषा में बच्चों को कुछ कह रही थी। ठीक उसी तरह पेड़ भी अपने पत्ते हिलाकर उनसे कुछ कहना चाहता था। पत्तों की आवाज सर सर, तो वो आवाज करके उस भाषा में वो समझाना चाहता था कि आप लोग मुझे बिना कारण ही क्यों तकलीफ दे रहे हो, मुझे क्यों काटा गया। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं, फल, फूल, छाया, और इसके बाद भी तुम मुझे इसके बदले में क्या लौटा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं। जो पीड़ा हम सह रहे हैं, जो दर्द हमें हो रहा है, क्या कभी आप उसे समझ पाओगे? पेड़ कहता है कि क्या क्या उन्होंने बिना कारण मेरे ऊपर प्रहार करने लगे। उन्होंने पेड़ को चोट पहुंचाई और वो कितनी देर तक खड़ा रहता? पेड़ कहता है आखिर में कितनी देर तक खड़ा रहता? मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर क्या किया उन्होंने पेड़ के साथ? वे बड़े खुश हुए और बच्चे बड़े खुश हुए। पेड़ को गिरते देख वे बड़े खुश हुए। लेकिन नदी बहन को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे बाजार ले जाया गया तथा कुछ रुपयों में बेच दिया। जाते समय मैंने नदी बहन से कहा, बहन ये इंसान है, बहन ये इंसान है। ये सगे भाई का दर्द नहीं समझते तो हमारा दर्द क्या समझ पाएंगे, क्या समझेंगे? नदी ने कहा, भाई मेरे, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब इन्हें हमारे दर्द का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आज अपने भाइयों के साथ उदास पड़ा हूं और लगता है नदी बहन भी शहरों की गंदगी ढोते ढोते उदास मन से चुपचाप पड़े होंगी। ढोना यानी ले जाना, ले जाना।
बहाकर वो ले जाती होगी। तो क्या है इस पेड़ की कहानी? 15 दिनों के बाद क्या होता है? वे लड़के फिर आते हैं। लड़कों के हाथ में पेड़ क्या कहता है? मैंने जब उन्हें देखा दूर से तो वे ट्रैक्टर के साथ आए थे। ट्रैक्टर देखकर पेड़ घबरा गया था और नदी भी सहम गई कि अब क्या होने वाला है हमारे साथ और क्या बुरा घटने वाला है, कुछ तो होने वाला है, ये उनको बात पता चल गई थी। इसलिए क्या हुआ? और फिर पेड़ देखने लगा। बच्चे क्या करने लगे? उन्होंने एक कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ पर प्रहार करने लगे। उससे तभी समझ में आया था जब उसने ट्रैक्टर को देखा था और उसे कुछ आशंका हुई थी कि अब मेरे साथ क्या घटने वाला है। और वैसा ही कुछ बुरा हादसा पेड़ के साथ हुआ। ये सिर्फ पेड़ अपनी कहानी सुना रहा है। पेड़ कहता है कि कुछ रुपए के लिए पेड़ का मूल्य नहीं किया जा सकता। वे तो अनमोल है, अमूल्य है। तो पेड़ कहता है कुछ रुपए के लिए उन्होंने मुझे बाजार में बेच डाला। बाजार ले जाया गया। काटने के बाद उन्होंने क्या किया? बाजार ले गए। किससे काटा? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी यानी लकड़ी काटने का औजार, एक्स। आप चित्र में भी देख सकते हो कि बच्चे पेड़ को किस तरह से काट रहे हैं। तो पेड़ कहता है इस कुल्हाड़ी से उन्होंने मुझ पर भारी वार किए। मैं बार बार रोता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, नहीं पहचाना कि मैं किस तकलीफ में हूं। पेड़ क्या कहता है? मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, उनकी मार खाता रहा, चीखा चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी तकलीफ किसी ने नहीं पहचानी। पेड़ के गिरने के बाद वे लोग खुश हो गए। पेड़ को बाजार ले गए। वे लोग बाजार में ले गए। आपने देखा होगा कि जब पेड़ को काटा जाता है तब उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। कुछ लोग उसे चूल्हे के लिए उपयोग में लाते हैं। लकड़ियां जलाकर वो चूल्हा जलाते हैं। तो उसी पेड़ कहता है कि मेरे टुकड़े करके वो मुझे ले गए। पेड़ को और भी दुख क्यों हुआ पता है? क्योंकि उस पेड़ ने उन बच्चों को क्या दिया था? पहले जब चाय बना दी थी उन्होंने, तब सूखी लकड़ियां भी इसी पेड़ ने दी थी। जब वे सोए थे तो क्या किया था पेड़ ने? ठंडी छाया दी थी। भोजन करने जब वे बैठे थे तब अपने पेड़ के नीचे वे बैठे थे, फल दिए थे। इतना सब कुछ देने के बाद ये इंसान उनके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव कर सकते हैं? तो ऐसा पेड़ सोच रहा है कि मैंने इनको क्या क्या नहीं दिया, मतलब सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके बदले में मुझे सिर्फ पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया। तो ये कैसे इंसान है, कैसे मनुष्य है ये कि मेरे साथ इन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया। तो पेड़ क्या कहता है कि मुझे कुछ रुपए के लिए उन्होंने बेच दिया। तो उस समय वो नदी भी वहां देख रही थी कि पेड़ को कैसे काटा जा रहा है। तो पेड़ को अभी पता चल गया कि नदी भी मेरी वजह से मेरी तकलीफ देख के दुखी हो गई है। तो वो कहता है नदी से, नदी बहन तुम दुखी हो मत हो। बहन ये इंसान है। कौन है ये? ये इंसान है। ये सगे भाई का दर्द नहीं समझते, तो हमारा दर्द क्या समझेंगे? कितना बड़ा उदाहरण दिया
पेड़ ने कहा नदी से कि ये अपने भाई का, सगे यानी अपने, जो अपने होते हैं फैमिली मेंबर, भाई बहन चाचा चाची, सब जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, तो पेड़ कहता है कि वे उनका दर्द नहीं समझ सकते या नहीं समझना चाहते कभी भी, तो हमारा दर्द वे कैसे समझेंगे। मतलब पेड़ ने इसे कहा कि आजकल जो परिस्थितियां चल रही है उसमें हम देखते हैं कि हम, मतलब जो लोग हैं वे क्या करते हैं, अगर हमारे कोई रिश्तेदार है तो अगर वे कुछ किसी तकलीफ में है तो वे क्या करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी पीड़ा समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनको किस तरह से दर्द हो रहा है, किस हाल में है, ये पूछना तक वो नहीं चाहते। इसलिए पेड़ ने ऐसा कहा कि जो पेड़ ने देखा, जो आजकल हम देखते हैं, पढ़ते हैं अखबार में, वही पेड़ ने कहा कि ये मनुष्य ने मनुष्य के साथ मानवता का धर्म नहीं निभा रहा है। मतलब क्या, एक दूसरे के साथ अपनेपन से पेश नहीं आते हैं, व्यवहार उनके ठीक नहीं है, अपनों के साथ भी वे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से पेश नहीं आते हैं। मतलब सब झूठापन दिखाते हैं, किसी भी रिश्ते में सच्चाई नहीं है, सब झूठा झूठा है, सिर्फ ऊपर ऊपर के रिश्ते नाते हैं। तो इस तरह से पेड़ ने कहा है कि नदी बहन ये इंसान है, तो ये मनुष्य जो है वे बहुत ही बुरे हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, कि उसका मानना है, पेड़ का मानना है कि वे अपने भाइयों को नहीं पूछते, अपनों को नहीं पूछते, वे हमारा दर्द क्या समझेंगे, हम तो उनके लिए पराये हैं। वैसे तो हम भी उन्हें सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ कहता है कि वो अपनों का दुख नहीं समझ सकते, तो हमारा दुख कैसे समझेंगे। मतलब क्या, हमें एक दूसरे का दुख समझना चाहिए। अगर हमें उनकी किसी भी तरह से मदद करनी चाहिए, हमें अगर किसी भी तरह से मदद करने, हम उनकी मदद कर सकते हैं कभी भी, तो हमें करनी चाहिए। समझ में आया? अगर वे बुरे हाल में हैं, अगर हमें हो सके तो हम वे जरूर कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। दूसरों का दुख दर्द बांट लेना चाहिए। ये आभास है, एहसास है, मतलब फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, तो वे समझनी चाहिए। पेड़ कहता है कि अपनों के नहीं समझ सकते तो हमारा दर्द क्या समझ सकते हैं। लेकिन इस पर नदी क्या कहती है पता है? नदी कहती है, लेकिन भाई मेरे, एक दिन जरूर ऐसा आएगा। क्या नदी ने कहा? एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब इन्हें हमारे दर्द का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मतलब क्या? तब तक ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, पर्यावरण ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे जी पाएंगे। मतलब क्या कहना चाहती थी नदी? अगर अभी से मनुष्य ने नदी मतलब पानी, पेड़, इनको नहीं बचाया, उनकी नहीं रक्षा नहीं की, तो मनुष्य की जिंदगी अधूरी है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वरना क्या होगा? न तो पेड़ दिखेंगे और न ही पानी रहेगा। बूंद बूंद हमें बचानी है। हम देखते हैं कि कई जगहों पर
पानी नहीं है, अकाल है। पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा। और दूसरी ओर का चित्र है कि कभी कभी हम देखते हैं जहाँ पर पानी होता है वहां पर लोग क्या करते हैं, नल ऐसे खुले छोड़कर रखते हैं और कहीं अखबार पढ़ना, टीवी देखना, यहाँ वहाँ बातें करना, फोन पर बातें करके वहां से चले जाना। और वहां क्या होता है कि वहां पानी भरकर बहकर चला जाता है। ऐसा भी चित्र हम देखते हैं। तो वो बूंद बूंद भी हमें बचाना है, इसकी जरूरत है, हमारा कर्तव्य है। तो पर्यावरण की रक्षा हम कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे ही हाथों में है। किस तरह से? बहुत सारे उपाय हैं, तरीके हैं, उसे हमें अपनाना होगा। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि पानी की बचत करना, बिजली की बचत करना, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना और वन्य जीवों की रक्षा करना। वाहनों से निकला हुआ धुआं, ये जो सारे चीजें हैं वो कम करनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण कम करना चाहिए। गाड़ियों की हॉर्न, इनकी आवाजें कम करनी चाहिए। और क्या क्या है, बहुत सारे उपाय और बताए जा सकते हैं। तो आपको भी ऐसे बहुत सारे जो उपाय हैं वे ढूंढने हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए और हम क्या कर सकते हैं। जंगलों की रक्षा, जंगलों की रक्षा करनी है हमें, उन्हें बचाना है। और पेड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, पेड़ लगाने चाहिए। अगर एक पेड़ काटा तो उसके बदले में पेड़ लगाने भी चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रम कर सकते हैं और उसके द्वारा हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करेंगे इस विषय पर हम उनका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारे लिए हम जो कर सकते हैं पर्यावरण के लिए वो हमें करना चाहिए। तो पर्यावरण की रक्षा बच्चों हमारे ही हाथों में है। हम देखते हैं कि बहुत बार हमें पता होता है लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी जानबूझकर हम गलतियां कर बैठते हैं। तो ये गलतियां हमें सुधारनी है, तभी तो हम पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे और पृथ्वी को सुंदर बना सकते हैं, अपना जीवन भी सुंदर बना सकते हैं। सभी तरह के जो प्रदूषण है उनको कम करने की कोशिश हमें करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो उपाय बताए गए हैं उनको कृति में लाने चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, जो डस्टबिन रखा जाता है वहां पे कूड़ेदान, वहां पे क्या करना होता है, हमें उस डिब्बे में हमें वो कचरा डालना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चॉकलेट या कोई भी खाना खाने के बाद हम उसका जो रैपर होता है वह बाजू में ही फेंक देते हैं, या अगर बस में हो तो बस में फेंकते हैं, खिड़की के बाहर फेंकेंगे, रास्ते में फेंकेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, लेकिन बच्चों इसमें भी हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो जो हम ऐसे कचरा फेंकते फेंकते जाते हैं उसका बहुत बड़ा कचरा बहुत बड़ा रूप धारण कर देता है और ये हमें पता नहीं चलता है कि हमने कितना कचरा जमा कर रखा है, कहाँ कहाँ वो कचरा फैल गया होगा और उससे क्या क्या हुआ होगा, कौन कौन सी बीमारियां फैली होंगी। जैसे कि आपने देखा बच्चों ने क्या किया, नदी में प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें फेंकी। तो अभी प्लास्टिक भी बैन है, तो उसके बदले में हमें कागज या कपड़े की जो थैलियां होती है वो यूज करनी है, उपयोग में लानी है। तो आपने अगर इस विषय पर चर्चा की या सोचा तो आपको भी ऐसे बहुत सारे उपाय पता चल जाएंगे। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए पर्यावरण बचाने के लिए और प्रदूषण ना हो इसके लिए
करना चाहिए, ये भी आप एक लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों किस तरह से मनुष्य पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। पेड़ की तकलीफ, पानी की तकलीफें, उनको जो दर्द हुआ, सचमुच इंसान इसे नहीं समझ पाया, उन्हें एहसास नहीं हुआ। आखिर नदी ने कह ही डाला कि क्या कहा नदी ने, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हमारे दर्द का उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या नदी ने ये सही कहा? आप भी इस पर विचार कीजिए। अगर सचमुच देर हो गई तो क्या होगा? इसके लिए हमें ये देरी नहीं करनी है। जो नदी ने कहा ऐसे नहीं होना देने चाहिए। हमें क्या करना है? फिर हमें इस पर्यावरण को बचाना है, और जो जो अभी मैंने कहा वो आपको करना है, या हम सब मिलकर उसे करेंगे या करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये कहानी हम सबको बहुत सारी सीख हम इस कहानी से सीखे। बहुत कुछ जानकारी नए से हमें पता चली कि विशेषता बच्चों को किस तरह से ध्यान रखना है। जो कच्चे पक्के फल होते हैं उनको किस तरह से उनको संभालना है। जब फल पक जाएंगे तभी हमें उसे खाना है या तोड़ना है। तो बच्चों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं